दोस्तों, ये कहानी 2013 की घटना पे आधारित है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर की है, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे, पत्नी, पति और उनके 2 बेटे थे। एक लड़के का नाम रमेश, दूसरे का सुरेश था। वह बहुत गरीब परिवार से थे। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाते थे। जिस बस्ती में वो रहते थे, वह बस्ती नदी के किनारे थी, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें रमेश और उसका छोटा भाई सुरेश और उनके माता पिता रहते थे। रमेश की उम्र 12 साल की थी, लेकिन उसका हौसला और हिम्मत किसी बड़े आदमी से कम न थी। वहीं सुरेश, जो केवल 6 साल का था, रमेश की पूरी दुनिया सुरेश ही था। उनके माता पिता रामदीन और शांति खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत के बावजूद घर में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। फिर भी वो बहुत खुश थे। रमेश और सुरेश के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि गरीबी की मार भी उसे मिटा नहीं पाई। रमेश स्कूल जाता था, लेकिन वह हमेशा सुरेश के बारे में ही सोचता था। सुरेश जैसे ही स्कूल से लौटता, सुरेश अपनी पुरानी किताबों से सुरेश को कहानियां सुनाने लगता। कभी राजा रानी की कहानियां, तो कभी जंगल के शेर की कहानियां। कहानी सुनते ही सुरेश की आंखों में चमक उठती और वह ताली बजाकर हंसने लगता। उसे हंसता देख रमेश भी हंसता। एक रात जब ठंड बढ़ी, तो रमेश अपनी फटी हुई शाल सुरेश को ओढ़ा देता है और खुद ठंड सह लेता है। यह देखकर रमेश की माँ कहती है, रमेश, तू सुरेश का कितना ख्याल रखता है। यह सुनकर रमेश मुस्कुरा देता है। अगले ही दिन मानसून ने गांव पर कहर बरपाया। पानी इतना ज्यादा बरसा कि बस्ती में पानी भरने लगा। जो नदी हमेशा शांत रहती थी, अचानक उफान पर आ गई। लगातार 3 दिन की बारिश ने गांव को पानी पानी कर दिया। खेत, सड़कें और यहाँ तक कि घरों के आंगन तक पानी से भर गए। गांव वालों को खबर मिली कि नदी का बांध टूटने वाला है। ये खबर सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रामदीन और शांति ने जल्दी जल्दी कुछ बर्तन और कुछ कपड़े बांधे और परिवार को लेकर गांव के बाहर ऊंचे टीले की ओर भागे, जहां लोग शरण के लिए जा रहे थे। अंधेरा और बारिश की बूंदें तीर की तरह चुभ रही थी। रमेश ने सुरेश का हाथ पकड़कर चला, लेकिन भीड़ में धक्का मुक्की के बीच अचानक सुरेश का हाथ छूट गया। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सुरेश कहीं नजर नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चीख कर पुकारा, सुरेश, सुरेश! लेकिन बारिश और लोगों की चीख पुकार में उसकी आवाज दब गई। सुरेश की माँ शांति रोते हुए बोली, रमेश, मेरा बच्चा कहाँ है? रामदीन ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कहा, माँ, मैं सुरेश को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम और बाबूजी टीले पर जाओ। रमेश की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसका हौसला पहाड़ से कम नहीं था। वह बिना रुके बाढ़ के पानी में उतर गया। पानी उसकी कमर तक था और कीचड़ में पैर फिसल रहा था। बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के गलियों में जहां पानी लगा था, इधर उधर ढूंढ रहा था, सुरेश को पुकार रहा था। रास्ते में उसे गांव का एक बुजुर्ग मिला, जो बोला, रमेश, तू पागल तो नहीं हो गया? पानी में जान दे देगा क्या? रमेश ने जवाब दिया, चाचा, सुरेश मेरा भाई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। घंटों की खोज के बाद रमेश को एक पुराने बरगद के पीछे कोई दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह सुरेश था, जो ठंड से कांप रहा था और डर के मारे रो रहा था। उसकी छोटी सी कमीज पानी से भीग चुकी थी। वह पेड़ की जड़ों से चिपक कर बैठा था। रमेश ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। पूछा, सुरेश, तू ठीक है ना? सुरेश ने रोते हुए सिर हिलाया। वह डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। रमेश ने अपनी फटी हुई कमीज उतारी और सुरेश को लपेट दी।
फिर उसने सुरेश को अपने कंधे पे उठाया और वापस टीले की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जगह पानी इतना गहरा था कि रमेश को तैर कर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तैर कर पार किया। उसने सुरेश को कसकर पकड़े रखा, अपनी जान की परवाह किए बगैर। बारिश की ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी सुरेश को नहीं छोड़ा। आखिरकार जब वह टीले पर पहुंचा तो शांति ने दोनों भाइयों को देखते हुए दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वह रोते हुए बोली, रमेश, तूने अपने भाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने भाई को बचाया। रामदीन की आंखों में भी आंसू थे, जो गर्व और राहत से भरे थे। अगले दिन जब बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ, गांव वालों ने रमेश की बहादुरी की बात सुनी। कुछ ने उसे गांव का हीरो कहा तो कुछ ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन रमेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बस इतना कहा, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं उसके लिए आऊंगा। मैं अपने भाई को कभी नहीं छोड़ सकता। सुरेश को जब भी रमेश के पास ही था, उसकी आंखों में अपने बड़े भाई के लिए बहुत ज्यादा भरोसा और प्यार झलक रहा था। इस तरह एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बचाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।